Hello students, this is me your Enaj sir. Today this will be our fourth video about the chemical reactions and equations. So अभी तक हमने क्या इसमें पढ़ा है, हमने केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने देखा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और उस चैप्टर को जो हमारा वो टॉपिक था उसको हमने ख़त्म कर लिया है. नाउ विल बी हैविंग द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग of a chemical equation. इससे पहले कि हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ लेंगे, यहां पे हमें पता होना चाहिए, बैलेंस कर लेंगे तो हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या है. अब देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ आ गया. अब केमिकल इक्वेशन क्या है? इट सिंपली सेज, इट जस्ट हमें दिखाती है कि ये कुछ इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे. तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें जो हमारी जो अभी तक हमने रिएक्शंस देखे केमिकल रिएक्शंस, उसमें आपने देखे होंगे जो हमारे वो वर्ड फॉर्म में होते थे और केमिकल जो सिंबल्स होते हैं. एक्चुअली केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स का, सिंबल्स प्लस फॉर्मूले. इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं, जब हम सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स और फॉर्मूला से, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं इसमें सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, हमने अभी तक कौन से एग्जांपल्स देखी, देख लीजिए. सिंपल एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं. कार्बन, हमारे पास एक एलिमेंट है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें देता था कार्बन डाइऑक्साइड, देगा ये. तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखेंगे पहले वर्ड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहां पे देख लीजिए, ये तो हो गई हमारी एक केमिकल रिएक्शन. अब जब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हमने इसका सिंबल लिखना है, दैट इज सी. ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है, दैट इज O, एंड वी ऑलरेडी नो ये किस में होगा, O2 की शक्ल में. फिर और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल हो गया CON2, और यहां पे प्लस आएगा. देख लीजिए, ये हो गया सिंबल, ये हो गया सिंबल, और यहां पे हमने जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस्तेमाल किए, जैसे कि प्लस का यहां पे क्या दिखाता है, दीज आर, वी ऑलरेडी नो, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जब हमने एक रिएक्टेंट को लिया, दूसरे रिएक्टेंट, जब हमने एक से ज्यादा जब हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे तो हम उसमें प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं. यहां पे माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं होता है, प्लस ही साइन इस्तेमाल होता है केमिकल रिएक्शंस में और इक्वेशंस में. तो ये इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम सिंबल्स का मतलब देंगे, फॉर्मूल्स का मतलब देंगे, और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो क्या होती है आप केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा, हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन क्या होती है. अब जो इसमें हमने देखना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है. पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, पहले हमें पता होनी चाहिए एक चीज कि हमें बैलेंस क्यों करना है. इसको हमने केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है, वो इसीलिए, यानी कि व्हाई डू वी नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन. Balancing a chemical
इक्वेशन या रिएक्शन, हमें क्यों बैलेंस करना पड़ेगा इसको? ये इसलिए हमने बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि आपने 9th में एक लॉ पढ़ा होगा दैट सेज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेविजियर ने दिया था। एंटोनियो जो हमारे थे, लॉरेंट लेविजियर थे वो, उन्होंने ये लॉ दिया था। उसमें उन्होंने क्या बोला था? ये लॉ हमें क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed but can be transferred from one form to another form. This is the law. तो यहां पे ये लॉ फॉलो करने के लिए हमने इसलिए बैलेंस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब हो गया, अगर हमने कार्बन को लिया, अगर हमने ऑक्सीजन को लिया, तो यहां पे हमें मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे देख लीजिए, ये तो हो गया रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हो गया LHS साइड, ये हो गया RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर LHS में हमने एक कार्बन लिया, प्रोडक्ट में भी बन गया एक कार्बन। हमने ऑक्सीजन यहां पे कितने लिए? 2, तो यहां पे एक ही बना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमें ये बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हमें बोला जा रहा है यहां पे मास ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, एक शक्ल, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए थे, यहां पे एक ही आ गया, तो दूसरा कहां गया? वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। बट मैं आपको इस लॉ का ये बताता हूं, जो यहां पे ये बैलेंस की हम बात करते हैं, दीज विल बी सिंपल। बैलेंसिंग किसके लिए होती है? सिंपल, या ये जो हमारा लॉ है, ऐसे बताएंगे हम, जो हमारा ये लॉ है ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? सिंपल केमिकल रिएक्शंस के लिए। सिंपल केमिकल रिएक्शंस के लिए ये अप्लाई होगा, क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमें क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या बोल रहा है हमें क्यों बैलेंस इक्वेशन करनी है? क्योंकि हमारे पास एक लॉ है जो हमें बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जो मास हमने LHS साइड में होगा, रिएक्टेंट्स में लिया होगा, वही प्रोडक्ट्स में भी आना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। So this was the balancing of a chemical equation. Now, how do we balance a chemical equation? अब हम कैसे करेंगे इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन? इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, आपको कुछ चीजें मैं पहले ही यहां पे बता रहा, क्योंकि लास्ट सेशन में आपको बोला था मैंने कि आपको कुछ एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा। जिसने याद नहीं किया हो उसको मैं आज कराता हूं याद। यहां पे देख लीजिए एलिमेंट्स। हमारे पास एलिमेंट्स देख लीजिए क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हमारे पास है फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर हमारे पास है
14 सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर है सल्फर, फिर है हमारे पास क्लोरीन। ठीक, ये हमारे हो गए कुछ एलिमेंट्स। और ऑर्गन भी लेंगे अभी, ऑर्गन देख लीजिए, सिंबल लिखते हैं यहाँ पे। इनका सिंबल जिसको अभी याद नहीं होगा इसको याद करें, क्योंकि इन्हीं से हमें सीखना है, क्योंकि जब हमें सिंबल पता होगा तभी ना हम कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन के सिंबल हो गए H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का सिंबल B है, कार्बन का कैपिटल C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। इसी तरह फ्लोरीन का, यहाँ पे फ्लोरीन का सिंबल हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंबल, ये एलिमेंट है, सिंबल फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar। ये हो गया हमारे 18 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि आपको 13 तक इसको याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाइए। उसके बाद आगे 18 तक तो आसान, 20 तक तो आसान से याद हो जाता है, देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास है 90 पोटेशियम, फिर है हमारे पास कैल्शियम, ये हमारे हो गए 20। तो यहाँ पे आ गया K इसका, और इसका Ca होता है सिंबल। फिर हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स है, उसको आप ऐसे याद रखेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, मांगे फीस कॉपी, नेहा कुंजूस जिंदाबाद। यहाँ तक हमें होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास और 10 एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, स्कैंडिनियम, Sc हो गया स्कैंडिनियम, फिर है टाइटेनियम, फिर है हमारे पास वैनेडियम V, फिर है हमारे पास मैंगनीज Mn, फिर है हमारे पास आयरन 26 जिसका होता है निकल, फिर है उसके बाद हमारा पास कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट, फिर उसके बाद है निकल। ठीक, उसके बाद हमारे पास है Cu कॉपर, फिर है लास्ट में जिंक। ये हो गया हमारे 30, क्योंकि ये हो गया 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और इसमें एक यहाँ पे छूट गया शायद, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बराबर आ गए। 1 2 क्रोमियम यहाँ पे हम भूल गए थे, हाँ यहाँ पे क्रोमियम हम भूल गए लिखने हैं, बाकी ठीक है। ठीक, यहाँ पे है साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कंजूस जिंदाबाद। ठीक, ये हो गया हमारे पास कितने 20। तो ये 20 आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया हमारा बेसिक सा, इसमें जो आपको याद रखने हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, these were the 30 elements that you have to remember the symbol। ऑलमोस्ट अगर आपको 30 याद नहीं रहेंगे, मेन आप याद रख लीजिएगा। एक तो 20 तक आप याद करेंगे, उसके बाद जो इसमें बीच में आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से क्रोमियम, ठीक, मैंगनीज भी याद रख सकते हो, आयरन तो याद ही रखना है, कोबाल्ट उतना ज़रूरी नहीं है, निकल रखना है, ये जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ इनको आप याद करना ही पड़ेगा। इनका एलिमेंट नंबर भी क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं
ठीक, तो दीज वर द 30 एलिमेंट्स और उनका सिंबल भी हमने देखा। नेक्स्ट थिंग जो आज अब हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। हमें पता चला कि बैलेंस क्यों करना है, अब हम करेंगे कैसे करना है। देख लीजिए, पहली चीज आप रखेंगे याद यहां पे कुछ चीजें पहले, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स, खाली जब मेटल्स होंगे अलग से, तो वहां पे आप देख लीजिए उनका आप जो स्टेट लिखोगे, स्टेट, फिजिकल स्टेट जो उनका होगा, फिजिकल स्टेट, वो आप याद रखोगे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ज्यादातर, एक्सेप्ट एक एलिमेंट के बगैर, दैट इज मर्करी, Hg, मर्क्यूरी, इसके बगैर, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या होते हैं, ये होता है इस पे लिक्विड स्टेट में, एक्सेप्ट मर्करी ये होता है लिक्विड स्टेट में। पहली बात तो ये होगी, जहां पे आपको मेटल मिल गया वहां पे आप रखोगे इसका स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल्स तीनों में आ जाते हैं, नॉन मेटल्स तीनों में आ जाते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स क्या है, जो आपको मेन नॉन मेटल्स याद रखने हैं वो क्या आते हैं तीनों स्टेट्स में, जैसे कि वो गैसेस में भी आते हैं। गैसेस में आपको आम से याद रहेंगे, N2 गैस है, H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे नॉन मेटल्स है गैसेस स्टेट में। इसी तरह लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन मिलेगा आपको, ब्रोमीन, ठीक है, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। इसी तरह आपको सॉलिड स्टेट में कार्बन मिल सकता है, कार्बन, खाली कार्बन, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे हो गए नॉन मेटल्स, ठीक है, इनका आप देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद केमिकल जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमें नहीं बताता है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है तो हमने उसमें यही याद रखना है। देख लीजिए, सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड के लिए S सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड के लिए, जहां पे लिक्विड लिखना हो तो हम L, सिंपल L का इस्तेमाल करेंगे। फिर जहां पे गैस होगा तो हम G, या तो ऐसे आपको एरो होगा वहां पे, इसका मतलब होता है रिलीजिंग द गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इसको बोलते हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद आप देखोगे कहीं कभार आपको मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन होता है। हम लोग सर ये एक्वस क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जब वाटर सॉल्वेंट होगा इस्तेमाल, वाटर एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, ठीक, तो वहां पे हम AQ लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा कुछ सिंबल्स का काम। नाउ विल जस्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट थिंग जो आपको भी याद रखनी है, आप पहले वर्ड फॉर्म लिखो कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड फॉर्म लिखो। वर्ड फॉर्म लगे सर, वर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको उसमें आपको वो लिखनी है किसमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है जो आपने पढ़ी होगी इससे पहले, अभी लिखा मैंने एक वो रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जब हम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहां पे हमें क्या मिलता है वाटर। ये हो गया वर्ड इक्वेशन। फिर इसका सिंबल लिखो, इनका सिंबल होता है, इसका H2 है और इसका होता है O2। अब फिर दूसरी क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसके बाद इसका होता है H2O। अब बैलेंसिंग में पहले मैं ऐसे सिखाता हूं, मगर डायरेक्टली भी सिखा सकते हैं हम, मगर अभी आप ऐसे सीखो। देखो, आप इसको मानो, इसको हम बोलते हैं LHS,
इसको हम बोलते हैं RHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना RHS। अब लिखोगे ऐसे LHS, फिर लिखोगे, अब मैं यहाँ से क्योंकि ये नहीं दिखेगा आपको, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको हम रब करते हैं, पहले हम बैलेंस सीख रहे हैं। तो हमने क्या बोला, अभी आपको क्या करना है, बोर्ड फॉर्म। तो अब लिखोगे पहले LHS फिर RHS, ठीक है। अब LHS में क्या आप करोगे, जो भी सिंबल्स है यहाँ पे LHS में वो लिखोगे, यहाँ पे H है और ऑक्सीजन है। इसी तरह RHS में भी यही होगा, H है और ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये देख लीजिए। अब जो हमने बैलेंस करना है, याद रख लेना अब एक बात, अब वो ये है कि जब आपको अब ऐड करना होगा, वो आप यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे, हमेशा यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ हमेशा कोफिशिएंट साइड, जिसको आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट साइड में आप ऐड करोगे यहाँ पे, जब आपको बैलेंस करना है। और बैलेंस में क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 लिए हमने, यहाँ पे भी 2 आने चाहिए, यही तो हो गया बैलेंस। यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन को लिए, यहाँ पे भी 2 आने चाहिए। अगर हम देख लीजिए पहले, अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसको देखोगे, जो बड़ा होगा। यहाँ पे तो दोनों सेम है, हम किसी को भी ले सकते हैं, ये तो बैलेंस है ही ऑलरेडी। यहाँ पे भी 2 लिए हैं, यहाँ पे भी 2 बने हैं। अब हमने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हमने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने लिए हैं, 2 को लिया है। यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 2, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। मगर यहाँ पे क्या था, हमें यहाँ पे, क्योंकि मैंने देख लो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे हमने इसको 2 यहाँ पे ऐड करना है। मगर मसला क्या हो गया, जब हमने इसको 2 ऐड किया, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ 2, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 इसको भी ऐड हो गया, ये 4 बन गया। ये हमारा हो गया यहाँ तक बैलेंस। फिलहाल हमने बोला ऑक्सीजन 2 आ गया, बिल्कुल 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, खत्म। अब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 है। इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया 4 हमारा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल। ये बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। ये तो एक सिंपल रिएक्शन थी। अब देख लीजिए, आपकी एग्जाम्पल्स में देता हूं। जैसे कि हमारे पास है KClO3, ठीक। और इसको हम जब हीट करते हैं तो ये हमें देता है KCl+O2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस करना है। ऐसे ही चलोगे आप, LHS RHS, देख लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पे भी पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। फिर अपना अपना लिखेंगे। पोटेशियम में कितना है, 1 है। क्लोरीन में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन में कितना है, 3 है। फिर यहाँ पे पोटेशियम में कितना है, 1 है। क्लोरीन में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन में कितना है, 2 है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला, जो ज्यादा होगा, बड़ा ज्यादा नंबर में होगा, उसी को पहले सॉल्व करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। अगर मैं इसको, मैंने हमेशा आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ कोएफिशिएंट पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ पे 2 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने इसको 2 ऐड किया, ये हो गया 6। देख लीजिए, 2 × 3 हो गया 6। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे 2 है, इसको मैं यहाँ से 3 कर सकता हूँ, तो ये बन गया 2 × 3 हो गया 6। हमारा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मगर इससे क्या हुआ, पोटेशियम को मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये भी 2 बन गया। क्लोरीन भी कितना बन गया, × 2, तो ये भी 2 बन गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको भी यहाँ पे 2 बनाना है, तो इसको 2 बनाएंगे। देखो,
इसको भी 2 बनाना है तो इसको 2, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ऐड करना है, ये बैलेंस होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। ऐसे करके नेक्स्ट सेशन में जो अब हम करेंगे उसमें हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो आपको जो कंफ्यूजन रहा होगा वो हम सारा दूर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें कम से कम हम 20 केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो दिस विल, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।